हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मेरे बड़े भाई बहनों को, चाहे इस पास से छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं शबनम स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में आप सभी का। आप सब कैसे हो? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और ये ब्लॉग हमने दोपहरी से ही शुरू कर दिया था क्योंकि हम लोगों को चारा आरा खंदा इस टाइम पड़ जाता है। वैसे तो बुआ सारा काम करती रहती हैं, चारा आरा को खंद लेती हैं और भैंस को भी खिलाती रहती हैं, लेकिन इस समय थोड़ी सी बुआ की तबीयत ख़राब है और खेत पर भी काम हो रहा है, तो इसी वजह से पापा उपा भी चारा खंद नहीं पाते हैं। तो हम लोगों को टाइम मिल जाता है तो हम लोग चारा आरा खंद लेते हैं और भैंस को भी खिला देते हैं। तो 2 बजे से ही हम लोगों ने चारा खंदना शुरू कर दिया था। तो पहले चारा खंद लेते हैं, उसके बाद में 3 बजे से भैंस को खिलाना शुरू कर देते हैं सारे लोग। तो भैंस को भी उसके बाद में खिलाना होता है। तो यहाँ का चारा हम खंद लेते हैं। और थोड़ी सी हमारी मशीन में जो है ना कि दिक्कत है, तो इसी वजह से इसमें मोख बार बार में रुक जाती है। 5 मिनट तक इसको चलाते रहो तो फिर से ये मशीन रुक जाती है, मोख वो चलती ही नहीं है, आगे बिल्कुल बढ़ती ही नहीं है। तो यहीं पर रोक दी थी और अभी हमारी देखो घास जो है खंदने को बाकी रह गई है। और उसके बाद में हमने नहीं ब्लॉग बनाया था क्योंकि मशीन रुक गई थी। तो सारा चारा खंद कर ही हमने फिर से शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर चारा हमारा सारा खंद गया है और थोड़ी सी ये मूंगफली इधर साइड में पड़ी हुई है, बाहर की साइड में। वो तोड़ने के लिए आई थी खेत से, जो घास में निकली हुई थी, तो वो तोड़ नहीं पाई थी, वो बाद में हम लोग तोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हमने भैंस के लिए बोरी में चारा भी भर लिया है, जो हमने घास खंदी थी वो भर ली है। थोड़ी सी हमारी बची है, वो हमने फैला दी है, जो कि ख़राब ना हो। अगर एक जगह पर इकट्ठी लगी रहेगी तो ख़राब हो जाएगी। तो उधर हमारा अड्डा भी पड़ा है, तो साधना ने अड्डा काटना शुरू कर दिया है चारा आरा खंद के। तो वो भी काटना अभी है, तो वो भी ज़रूरी है, काम अभी पूरा नहीं हुआ है, उसमें थोड़ा सा बाकी रह गया है। तो इधर हम लगा रहे हैं झाड़ू, तो यहाँ का सारा झाड़ू लगा देते हैं। उसके बाद में भैंस के लिए चारा लेकर हम लोग जाएंगे। और इधर बड़ी अम्मा तोड़ रही थी अपनी मूंगफली, तो उनकी भी टूट गई हैं क्योंकि सारे लोगों की मूंगफली इस टाइम है, तो सारे लोगों का मूंगफली का ही ज़्यादातर काम है। और हमारी भी खुद रही हैं सारी मूंगफली, तो घर पर भी थोड़ी बहुत आ जाती हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं इस समय आती हैं क्योंकि चारा आरा के लिए आ जाती हैं। जो मूंगफली के पेड़ होते हैं वो चारा के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं, भैंस भी खा लेती है अच्छे से, भूसे में मिला देते हैं तो खा लेती है। और ये फिर हमारा ब्लॉग शुरू हो गया है सुबह का, जो कि यहाँ पर चौका लगाने आ गए हैं रसोई में। तो चौका वौका लगा देते हैं। और कल का ब्लॉग फिर उसके बाद में हमने कोई ब्लॉग नहीं शूट किया था क्योंकि बाहर जो है ना कि स्टैंड लेकर हम नहीं जा सकते हैं, तो इसीलिए दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। इसी वजह से हमने वहाँ का कोई ब्लॉग उसके बाद में नहीं शूट किया था। और घर पर सारे काम ऐसा है कि दूसरे का बिल्कुल भी सहारा नहीं लेना होता है, तो हम स्टैंड एक जगह पर लगा देते हैं और अपना सारा काम करते रहते हैं। तो यहाँ पर फिर उसके बाद में सुबह से ही हमने शुरू किया था ब्लॉग बनाना। तो यहाँ पर चौका लगा देते हैं और उसके बाद में अपने काम की शुरुआत करेंगे, जो भी हमारे काम है। और इधर चौका लगा देते हैं, लेकिन अभी हम खाना नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर हम पराठे सेकेंगे आकर। तब तक हम खिचड़ी आज बनाएंगे, तो खिचड़ी हम बनाएंगे गैस पर ही क्योंकि कुकर नहीं यहाँ पर चढ़ाएंगे आके। कुकर चढ़ा दो तो कुकर में बड़ी ही दिक्कत हो जाती है, धुलने में, उसको मांजने में बिल्कुल काला हो जाता है हर जगह से, तो छुटाने में बहुत ही दिक्कत होती है। जब हमारी गैस ख़त्म हो जाती है तब हम कुकर गैस इस पर चूल्हे पर चढ़ाते हैं, तो बहुत ही मांजने में दिक्कत होती है। तो इसीलिए हम कुकर नहीं चढ़ाएंगे। तो खिचड़ी बनाएंगे और थोड़े से पराठे सेकेंगे। पराठे क्यों सेकेंगे? क्योंकि पराठे जाएंगे खेत पर और थोड़ी सी खिचड़ी भी जाएगी क्योंकि पापा खिचड़ी खाएंगे, और जो हमारे मतलब मजूर लगे हुए हैं खोदने के लिए मूंगफली, उनके लिए जाएंगे पराठे और थोड़ी सी सब्जी बना लेंगे। तो उस तब तक हम और बाकी के काम अपने कर लेंगे, बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो साथ साथ में सारे काम करते जाएंगे तो जल्दी से हमारे काम हो जाएंगे। और आज मट्ठा भी फिराना है, तो मट्ठा भी फेरेंगे। तो इधर हम पहले चावल बीन कर रख देते हैं। तो चावल बीन कर रख दिए थे और दाल को भी हमने मिलाकर रख दिया था क्योंकि चावल ज़्यादा बीनना नहीं था, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई ना कोई चीज़ मिल जाती है। वैसे हम चावल बीन कर ही रखते हैं, तो थोड़ा सा ही देखना पड़ता है, बस ऐसे ही डाल लेते हैं। और मट्ठा हमारा 2 दिन का हो गया है, थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने डाला था क्योंकि मट्ठा बनाना था, मट्ठे खाने का मन था। क्योंकि भैंस तो हमारी अब लगती नहीं है ज़्यादा, कभी कभी लग जाती है, एक टाइम लग जाती है और वो भी नखरे देती है, बहुत मुश्किलों से लगती है। तो आज मट्ठा खाने का सबका मन था तो मट्ठा बना लिया 2 दिन। इधर हम आटा रख देते हैं इसमें टंकी में, क्योंकि ये कल का शाम का आया हुआ है आटा और अभी तक हमने रख नहीं पाया था। तो आज बुआ ने देखा तो वो बोलने लगी कि आटा अब भी रखा है, अभी तक मतलब टंकी में नहीं गया है। और टंकी में बिल्कुल भी आटा नहीं रहा था, बिल्कुल चूक गया था सारा आटा।
तो हम यहाँ पर इसको कर देते हैं, उसके बाद में और बाकी के काम करेंगे, क्योंकि साथ साथ में सारे काम देखने पड़ते हैं। जो भी हमारे छोटे मोटे घर के काम होते हैं उनको भी साथ में ही करना पड़ता है। और यहाँ हमसे टंकी उठ नहीं रही थी, बहुत सारा आटा भरा हुआ था, बिल्कुल थोड़ी सी टंकी खाली रह गई थी और बाकी की सारी भर गई थी। तो बहुत मुश्किल से हमने उठाकर उधर रख दिया। और यहाँ पर हमारे जो बरामदे की ज़मीन है ना, वो भी फूट गई थी, थोड़ा सा दबाव पड़ गया तो सारी लिपाई पुताई वो सारी निकल गई पपरी उसकी। और इधर हम उसके बाद में फेरने लगे हैं मट्ठा। तो हमने चावल वैसे ही रख दिए हैं, क्योंकि चावल बाद में बनाएंगे, पहले मट्ठा पिरा लेते हैं। अगर पहले बनने के लिए रख देंगे तो तब तक से ठंडी हो जाएगी खिचड़ी, और अभी खेत पर भी नहीं जाने वाली है, तो पहले हम मट्ठा पिरा लेते हैं और उसके बाद में हम खिचड़ी बनाएंगे। तो वैसे तो हमारे यहाँ वहाँ पीछे फेरा जाता है मट्ठा, वहीं पर सारा मतलब सिस्टम बना रखा है, तो वहीं पर फेर लेते हैं। लेकिन आज हम सारी चीज़ें यहीं पर उठा कर ले आए थे, क्योंकि यहाँ पर हमने कहा कि घर में ही फेर लेंगे, तो अपना जो भी काम है साथ साथ में करते जाएंगे। और अगर घर छोड़ दो तो यहाँ पर बिल्ली भी बहुत जल्दी से आ जाती है, तो थोड़ा बहुत नुकसान कर देती है। जो भी हमारी चीज़ें बाहर छूट जाती हैं तो नुकसान कर देती है बिल्ली, तो हम यहीं पर फेरने लगे थे। और आज छोटी वाली पतीली में ही हमने फेर लिया था, क्योंकि बड़ी वाली पतीली में हमारा चावल का आटा पिस कर आया था, तो वो चावल का आटा हमने करके उसमें रख दिया है, तो वो खाली नहीं हमने की, तो इसी वजह से छोटी वाली पतीली में ही हमने फेर लिया था। और इसी में हम लोग दूध उबालते हैं, तो इसी वजह से इसमें थोड़ा सा हमने पहले से मट्ठा भी जमा दिया था, तो इसी में डालकर हमने फेर लिया है। और नैनू हमारी निकल आई है, बहुत जल्दी से निकल आई है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है, क्योंकि इस समय ठंडी होने लगी है तो जल्दी से निकल आती है और बहुत अच्छे से निकलती है नैनू। तो इसी वजह से छोटा सा इसका मुंह है तो फंस जाती है रही कभी कभी। और ये जो हमारी खटिया है, तो इसको आज खटिया को भी हमको बनाना है, तो थोड़ी देर में हम इसको भी बनाएंगे। जब भी आरोही के पापा खेत से आ जाएंगे तभी हम इसको बना लेंगे, और नहीं तो शाम को लेटने में बड़ी ही दिक्कत होती है। आरोही का सर इसमें चला जाता है तो वो रोने लगती है। ये सूती निवार है तो इसी वजह से सड़ गई है, तो जल्दी से टूट गई है। वैसे खटिया तो बहुत समय तक चलती हैं, बिल्कुल भी बानान वाली तो बिल्कुल टूटती ही नहीं है, बहुत दिन तक चलती हैं। लेकिन ये सूती निवार की वजह से जल्दी टूट गई है, और आरोही इस पर कूदती भी रहती है, ख्याल करने लगती है, तो इसी वजह से जल्दी से टूट गई है। तो मट्ठा हमारा फिर गया है, और इधर हम बनाने लगे थे खिचड़ी। तो अब खिचड़ी बनने के लिए रख देते हैं, और एक तरफ हम मार लेंगे आटा, तो पराठे सीख जाएंगे जल्दी से हमारे। और पराठे हम सेकेंगे चूल्हे पर, तो यहाँ पर नहीं सेकेंगे क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ये हमारा आया था नींबू, तो किसी ने व्यवहार में दिया था पापा को, तो पापा लेकर आए थे। और ये बड़ा वाला नींबू है, इसमें जो टूप जैसे ना अंदर निकलते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, और बिल्कुल मीठा मीठा लगता है। और तो हमने ये इसको आज नखोल लिया, और आरोही ने भी बहुत अच्छे से खाया था, और सबको बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही नींबू हमारी बड़ी अम्मा की बगिया में भी लगे हैं। तो हमारा भी नींबू का पेड़ है, उसमें भी लगते थे, लेकिन हमारे जो नींबू का पेड़ था उस समय सूख गया था, तो इसी वजह से उसमें नहीं लगे हैं। लेकिन बड़ी अम्मा के पेड़ में लगे हुए हैं, तो बहुत ही बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन अभी पके नहीं हैं, पक जाएंगे तो बिल्कुल पीले पीले हो जाएंगे। उसके बाद में हमारा खाना तैयार हो गया था, तो खाना हम बांध देते हैं खेत के लिए। तो खिचड़ी थोड़ी सी हम बांध देंगे, और इसमें घी डाल दिया है, अचार उचार रख देंगे, और चटनी भी हमने पीस ली थी। और आरोही अभी पीने को रह गई थी चाय, तो यहाँ पर आरोही पीने आई थी चाय, पापे अपने लिए लेकर आई थी और चाय पियेंगी, तो थोड़ी सी हमने आरोही के लिए चाय भी बनाई थी। और इधर हमारे पराठे भी बन गए हैं, तो थोड़े से पराठे रख देंगे और थोड़े से खिचड़ी, तो सबके लिए खाना, जो भी हमारे खेत में काम करते हैं जो भी लोग, तो उनके लिए हो जाएगा। और थोड़ा सा हम आम का अचार रख देंगे, क्योंकि खिचड़ी के साथ में आम का अचार अच्छा लगता है। आज मूंगफली एक खेत की हमारी खुद जाएंगी, और शाम को मतलब जो मशीन आती है ट्रैक्टर से चलती है, उसी से इस समय सारे लोग खंदवा लेते हैं, तो तोड़ने का झंझट ही नहीं रहता है, तो जल्दी से काम हो जाता है। तो शाम को हमारे यहाँ मशीन से खंदवा ली जाएंगी सारी मूंगफली, तो एक साथ में ही एक खेत की निपट जाएंगी। और इधर हम आ गए हैं रसोई में, सारे लोग खाना पीना सबका हो गया था, उसके बाद में यहाँ पर रसोई में आ गए थे, झाड़ू वाड़ू लगा देते हैं। और आज हम रसोई की करेंगे लिपाई। तो हमने दीपावली को इसकी जो ज़मीन की है, तो लिपाई गोबर और गेरू से नहीं कर पाई थी, तो वही हम गेरू और गोबर डालकर थोड़ी सी लिपाई कर देंगे, तो जल्दी से हो जाएगा। थोड़ी ही जगह है तो जल्दी से लिपाई हो जाएगी। तो पहले हमने थोड़ा सा चौका लगा दिया है चूल्हे में, क्योंकि चूल्हा काला था तो अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए हमने चौका लगा दिया। और उसके बाद में हमने लिपाई की थी, तो बाद में लिपाई करेंगे।
उसके बाद में हमने लिपाई करना शुरू कर दिया है। और आज यहाँ की लिपाई हमने बिल्कुल ही छोटी छोटी झुकियाँ बनाई थी, तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। यहाँ की लिपाई सूखने पर बहुत ही अच्छी लग रही थी। और गेरू भी थोड़ा सा ही हमने मिलाया है, गोबर को हमने ज़्यादा मिलाया है। और इसको गेरू को भी हमारे यहाँ लाल मिट्टी बोलते हैं सारे लोग, क्योंकि दुकान पर जब भी लेने जाओ तो गेरू ही बोलना पड़ता है, तो इसीलिए गेरू ही आप सभी को बता देते हैं। वैसे हमारे यहाँ गेरू को भी लाल मिट्टी बोला जाता है, और जो ये खेत में हमारे यहाँ निकलती है उसको पीली मिट्टी सारे लोग बोलते हैं। रसोई का थोड़ा बहुत हमारा काम हो नहीं पाया था जल्दी की वजह से। वैसे त्यौहार को रसोई को ज़रूर ही लिपाई की जाती है हमारे यहाँ, सबके यहाँ पूरे गांव में। जिसकी भी कच्ची रसोई है, ज़मीन कच्ची है, उसके यहाँ रसोई की थोड़ी सी लिपाई ज़रूर कर दी जाती है। और चूल्हा जितने बीच में जैसे रखा है थोड़ा जगह छोड़ दी जाती है, और बाकी की सारी जगह पर लिपाई कर ली जाती है। और थोड़ा सा हमारा इधर भी छूट गया था, वो वहाँ पर मतलब लिपाई पुताई नहीं हो पाई थी, तो उस दिन हमने मिट्टी लगा दी थी। और उसके बाद में आज हमने इधर भी सारी जगह पर लिपाई कर दी है, पूरी रसोई में आज लिपाई कर दी है। और बाहर की लिपाई हमने दीपावली को की थी, इसीलिए बाहर की लिपाई अभी नहीं करेंगे, सिर्फ यहीं की लिपाई करेंगे। तो आज का ब्लॉग दोस्तों हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने फिर से आप सभी को एक बार याद दिला दिया है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।